नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में। कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में चुनौतियों को देखते हुए व्यापक बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए मौजूदा मुश्किल हालात में स्टूडेंट्स को करियर में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और दिग्गज शिक्षण संस्थान क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, ऐसे तमाम जरूरी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल, ISBM यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विनय अग्रवाल और INIFD के डायरेक्टर श्री राहुल फतनानी। आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। न्यूज 18 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन है, पर क्या कैरियर का भी लॉकडाउन है? क्या करना चाहिए? सिंपल केवल एजुकेशन लेना है या प्रोफेशनल कोर्स में अपनी तकदीर को तलाशना है? आखिर करना क्या है और सरकार क्या सोच रही है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए? हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उमेश पटेल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं ISBM यूनिवर्सिटी के चांसलर विनय अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। साथ ही हमारे साथ हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के डायरेक्टर राहुल फटनानी जी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से फिजिकल लॉकडाउन हुआ, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई, शिक्षा संस्थान बंद है, अभी एग्जाम कुछ के हो गए, कुछ खत्म हो गए हैं, पर एक बात है, बच्चों का कैरियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स चिंतित हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऑनलाइन क्लास लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं, लेक्चर्स अपलोड किए हैं और सभी बच्चों को उसको फॉरवर्ड भी किया है। इस समय का जो सदुपयोग करना चाहता है वो सारे कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ परीक्षाओं में जरूर ये हुई है, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम उसमें भी ऑप्शन बनाकर मे भी 1 हफ्ते में उस पर डिसीजन फाइनल कर लिया जाएगा और उसको भी अच्छी तरीके से लिखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर में शायद स्वरूप में कुछ बदलाव होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी में कमी होगी, ऐसा मुझे कम लगता है। राहुल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। लॉकडाउन के कारण बच्चे घर से बाहर जा नहीं पा रहे थे, दूसरी तरफ से लोगों को धीरे धीरे करके देखने को मिल रहा है प्रोफेशनल कोर्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये एक करियर के रूप पे कितना फायदा दे सकता है? सर, इस प्रोफेशनल कोर्सेज के अपने आप में बहुत फायदे हैं सर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी की भी एज फैक्टर या वो बाध्यता नहीं है। ये आज के ट्रेंड को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। जैसे आज कोई फैशन डिजाइनिंग का उन्हें काम करना है तो वो घर बैठे अपने डिजाइन्स सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, हमारे से अप्रूव करा सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत सारी सुविधा, इवन जो लेडीज थे जिन्होंने शायद मैरिज की वजह से या किसी और कारण से उनके करियर में ब्रेक लग गया, अब उन्हें वापस इस फील्ड में आना है, तो ये वाला ऑप्शन भी उनके लिए बहुत अच्छा है कि आज की डेट में वो ऑनलाइन में हम उन्हें हर चीज उन्हें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जा सकता है। उमेश जी, मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से हमने बात कर रहे थे, जैसे आप डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे कि घर में बैठ के भी महिलाएं हैं, उनकी सशक्तिकरण हो सकता है, एक काम वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि इसको मार्केटिंग कैसे करना है, तो उनको मार्केट के ज्ञान देने के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई प्रयास, कोई एजुकेशन, ऐसा कुछ आगे भी कोई प्लान हो सकता है? अगर आपके फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रहा है और उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिले, तो उसकी ब्रांडिंग अपने आप होती है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से छोटे छोटे जैसे आपने कहा घर की महिलाएं हैं जो ये कर रही है, तो उसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हमारा पहले से चल रहा था। हमारे गाइडलाइन बदलने के बाद राजनांदगांव में पहला स्किल डेवलपमेंट का सेशन हुआ और उसका जो प्लेसमेंट था वो 100% प्लेसमेंट था। मतलब उस क्लास से जितने बच्चे निकले उन सबका प्लेसमेंट था। तो हमारा फोकस यही था कि जो स्किल डेवलपमेंट करके निकले उनके सर्टिफिकेट का वैल्यू कहीं ना कहीं जॉब में मिले। अगर पूरे छत्तीसगढ़ में आप एनालाइज करेंगे तो रायगढ़ और कोरबा एक ऐसा जिला है जहाँ पे
ड्राइवरों की कमी है। हमने जब वहाँ के इंडस्ट्री से बात की तो हमें पता चला कि बाहर से लोग आते हैं और ड्राइवर का काम करके जाते हैं, क्योंकि स्किल्ड हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं। एक सेंटर बनाया रायगढ़ में जहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग दे सकें और उसमें वो काम हो सके, और उसी के साथ वो रायगढ़ में बन रहा है। आने वाले समय में वो खुल जाएगा, उसमें लोग ट्रेनिंग पाएंगे। और आपको मैं बताते हुए खुशी होगी कि रायगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज है उन्होंने कहा है कि यहाँ से जितने बच्चे पास होंगे, जब तक हमारी जरूरत है हम यहीं से लेंगे। ये एक नया कंसेप्ट आ गया है, वर्क फ्रॉम होम। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें, जो बच्चे अभी निकल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद सिचुएशन चेंज हुआ है, तो आप उसको कैसे देखते हैं विनय जी, और आपकी यूनिवर्सिटी उसमें क्या कर रही है? सी आईटी इंडस्ट्री है या कोई सर्विस इंडस्ट्री है या जैसे सर पता है डिजाइन इंडस्ट्री है, उसमें आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। बट जो फिजिकल जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल जॉब घर बैठ के नहीं हो सकता। तो आज नहीं बट 6 महीने बाद हमें डेफिनेटली वापस उसमें स्कोप वापस आ जाएगा, वापस चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जहां पर इंडस्ट्री काम करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करेगा, सर्विस सेक्टर डेफिनेटली आप घर बैठ के हम कर सकते हैं। और सर्विस सेक्टर में जैसे मंत्री जी जैसे बता रहे हैं इम्प्रूवमेंट है, जो उन्होंने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला है, इसी टाइप के और इंस्टीट्यूशन खोले जाएं जहां पर अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग हो। हमने भी हमारे कैंपस में हम लोग कौशल विकास का काम करते हैं, टेलरिंग इंस्टीट्यूशन है, गार्डनिंग का इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, तो काफी सारे स्किल के कोर्सेज हम भी चलाते हैं। राहुल जी, इंस्टीट्यूट में इस तरह का कोई चीज है जो आगे चल के अगर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा सिनेरियो, उस हिसाब से भी मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमको अपने आप को चेंज करना चाहिए, और अगर चाहिए तो आप क्या चेंज कर रहे हैं? सर, जैसे कि हमने बताया, हमारे कोर्सेज में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का बहुत एक अच्छा स्कोप है। जब आदमी घर पे रहता है तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे तरीके से बाहर आती है। तो अब उन्हें जैसे फैशन का करना है या कुछ भी करना है, पर हम अपने इंस्टीट्यूट में बेसिक स्टिचिंग स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रेड की स्विंग मशीन्स रखी हैं कि हमें मान लीजिए उन्हें अगर कोई स्टिचिंग का पैटर्न सिखाना है, कोई आर्ट सिखाना है, तो वो भी हम अपने इंस्टीट्यूट से ट्रेन करते हैं। तो आगे चल के हमें ऐसा है कि एक जैसे कि सर ने बताया, मंत्री सर ने बताया कि बेसिक स्किल जो हम डेवलप कर रहे हैं कौशल विकास में, अगर हमें एक स्टिचिंग स्किल भी डेवलप करनी है, लाइक टेलरिंग स्किल भी डेवलप करनी है, तो ये हम अपने इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चुनौतियों से भरे वर्तमान में स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के ज्यादा मौके और बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए किए जा रहे गंभीर प्रयासों और नीतियों पर चर्चा जारी रहेगी। आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्हें पढ़ाई में ज्यादा अवसर और बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए सरकार और शिक्षण संस्थान क्या तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन से नए विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी तमाम जरूरी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल, ISBM यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विनय अग्रवाल और INIFD के डायरेक्टर श्री राहुल पतनानी, और आपसे बातचीत कर रहे हैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। मंत्री जी, आप स्किल डेवलपमेंट के भी, कौशल विकास विभाग के भी मंत्री हैं। आप क्या परिवर्तन ला रहे हैं कौशल विकास में जो आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है? जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि चीजें ऑनलाइन की तरफ थोड़ी बढ़ेगी, खासकर सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा ऑनलाइन का रोल अब आने वाले समय में बढ़ेगा। तो वो एक फैक्टर है जिसपे हम लोग सोच रहे हैं, और आने वाले समय में उसमें भी कोर्स डेवलप करके उस तरह के लोगों को स्किल्ड करेंगे, ताकि सर्विस सेक्टर में भी लोगों को इस तरह इन जैसे लोगों की जब जरूरत पड़ेगी तो वो वहाँ एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर दोनों को उसमें सुविधा हो सके। विनय जी, जमाना क्या अब स्किल का आ गया कि जिसके पास हुनर है उसी की ही पूछ परख है? बेसिकली जो जिसके पास हुनर है उसी की चलती है और उसी की पूछ पकड़ होती है। बट ये है कि जो बीच में एक टाइप का फ्लैग आ गया था काफी, कि सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, और ग्रेजुएशन में जो करिकुलम होता था वो इंडस्ट्री रेलेवेंट होता ही नहीं था, वो अब चेंज होकर
काफी इंडस्ट्री रेलेवेंस काफी बढ़ गई। वो रेलेवेंस बढ़ने की वजह से एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करके निकलता है वो कंपैरेटिवली काफी एम्प्लॉयबल हो जाता है, और वो एम्प्लॉयबल है तो वो स्किल्ड है। फैशन टेक्नोलॉजी को लेकर आप और क्या परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल? सर, हम लोग जितने भी हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम उनसे कोऑर्डिनेट करके बच्चों को तो हाल फिलहाल अभी जो भी हमें सिखाना है ऑनलाइन सिखाना है, क्योंकि कोविड के चलते हम उन्हें बाहर अपना कहीं पे भी फोकस एंड प्रेजेंटेशंस के लिए भेज नहीं सकते हैं। तो हमारी अभी कोशिश है हम जितने हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाएं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम है लर्न फ्रॉम मनीष मल्होत्रा, उसमें मनीष मल्होत्रा सर के वीडियो लेक्चर्स हैं। एशली लिबेरो सर जो हैं वो सेलिब्रिटी डिजाइनर हैं, तो उनमें उनके थ्रू कांटेक्ट करके हम उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हैं। अभी हमारे रिसेंट 2-3 महीनों से इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। इसमें आज मौका मिला है तो हमें एक बात भी कहनी थी कि लाइक आज मंत्री जी भी हैं, तो इसमें जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का हथकरघा उद्योग है, हम उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में या नेशनल स्तर पे कैसे प्रेजेंट करें, उसमें भी हमें अगर उन्हें सहयोग मिले उनकी टीम की तरफ से कि हम इस फैशन टेक्नोलॉजी को आगे कैसे ले जाएं, जिसमें छत्तीसगढ़ का अपना एक पहचान हो, अपनी छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्पी दिखे सब जगह। वो अगर एक हमें इंटर्नशिप या किसी सपोर्ट के थ्रू मिलेगा तो हम छत्तीसगढ़ का भी फैशन आगे ले जा सकें। माननीय मंत्री जी से ही पूछ लेता हूँ। मंत्री जी, आप जिस इलाके से आते हैं रायगढ़ में, उस वहां का कोसा वर्ल्ड फेमस है, पर इस चीज को और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे, एक नए फैशन और डिजाइन के तहत एक बेहतर उसको प्रस्तुत कर पाए, उसके लिए क्या प्राइवेट और पब्लिक इसके पार्टनरशिप में कोई काम हो सकता है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके? बिल्कुल हो सकता है। इसमें पीपीपी मॉडल में ये काम हो सकता है। इस तरह का कोई भी प्रपोजल आता है तो बिल्कुल सरकार उस पर फोकस करेगी, ध्यान देगी, और अगर वायबल होगा तो जरूर उस पर काम करना चाहेगी। जहाँ पे भी छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के टैलेंट को अगर बाहर निकालने का काम होगा, उसे और उभारने का काम होगा, तो उसमें छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल काम करेगी। और कोई भी प्रपोजल इस तरह का है तो बिल्कुल उसमें बात कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। राहुल जी, जिस तरह से भारत सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है और भारत सरकार के पैट्रोनेचर के, आपको क्या लग रहा है और ऐसा गुंजाइश और किस किस चीजों पे है, क्या कर सकते हैं? सर, जैसे कि वही बात हुई, हमारी हथकरघा उद्योग हमारे पास एक बहुत अच्छा संस्कृति है जिसपे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी बुनाई है, हमारे एक इंस्टीट्यूट है खैरागढ़ में जहाँ पे उनकी पूरी बुनाई की उनको पूरा नॉलेज दिया जाता है। ऐसे अगर हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स में सरकार की तरफ से रहे एंड इवन स्टूडेंट को एक्सपोजर भी मिले कि वो ये सब काम देख सकते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है इसको फैशन के तौर पे अपन बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मंत्री जी, कई जगह पे हमने देखा है बेहतर कला उनके पास है, आपको लगता है क्या उसको भी पेटेंट करने की, ब्रांडिंग करने की, उसको आगे लाने की सरकार के द्वारा भी समय समय पर आगे आना चाहिए? देखिए, सरकार का एक पूरा विभाग है इसके ऊपर और उस पर पूरा काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि किसी प्राइवेट सेक्टर के पास प्रपोजल है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का टैलेंट बाहर आ सकता है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसमें देखेगी, वायबिलिटी को देखेगी, और वायबल होगा तो बिल्कुल उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए तैयार है। विनय जी, राहुल जी, मंत्री उमेश पटेल जी, तीनों का धन्यवाद। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट और अवसर की कितनी संभावनाएं हैं। करियर को लेकर स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के मन में जो अनिश्चितता है उसे दूर करने के लिए क्या प्रभावी नीति और रणनीति बनाई जा रही है। आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कल को अगर आप नहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के संकट काल में प्लेसमेंट के जरिए स्टूडेंट्स के करियर को कैसे दिशा दी जा सकती है, इस मुश्किल घड़ी में शिक्षण संस्थान शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षण संस्थाओं को सहारा देने में सरकार क्या भूमिका निभा रही है। आइए छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव, प्रभावी नीतियों और उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानते हैं उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंदकुमार पटेल, कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल
और भारतीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल प्रोफेसर मानस रंजन होता से आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी और कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवं भारतीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मानस रंजन होता जी। मानस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल जी से। आप इस लॉकडाउन समय पे प्लेसमेंट एक बड़ी चिंता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो गई, एग्जाम खत्म हो रहा था या हो गया था और उसी बीच में लॉकडाउन हो गया। सबको पहले लग रहा था 15 दिन का होगा, फिर बढ़ता गया और प्लेसमेंट की क्राइसिस है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये प्लेसमेंट की क्राइसिस निश्चित रूप से अभी उत्पन्न होगी, परंतु सभी कॉलेजेस और ये प्रयासरत हैं कि आगे आने में हम, जैसा कि ई लर्निंग के माध्यम से अभी क्लास हैं, वैसे ही ई लर्निंग के या ऑनलाइन इंटरव्यूज कंपनी से, और मुझे लगता है कि अब आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ेगी, तो आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी और बच्चों को उस दिशा में जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और अच्छी जॉब्स मिलेंगी। उमेश जी, क्या आने वाले दिनों में स्किल्ड डेवलपमेंट की ही सबसे ज्यादा स्कोप रहेगी? पहले जो ऑफलाइन जो चीजें होती थी उससे ज्यादा ऑनलाइन की तरफ लोगों का फोकस रहेगा, इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट में भी इस तरह के कोर्सेज को बढ़ावा देने का काम और उसमें करने के लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। उसमें भी कोर्सेज तैयार करेंगे, आगे जाकर इन जगहों पे भी हम अपने स्किल जो लोग हैं उनको भेज सके, उनमें उनका काम हो सके। इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा किया जाए। जी, प्रोफेसर मानस रंजन होता जी, आप भारतीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का कितना स्कोप आप इस समय पे देख रहे हैं, और क्या इसको एक बच्चे इस पे भी एडमिशन ले, पढ़ाई करे आयुर्वेद को, उसका भी स्कोप है? आयुर्वेद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी ये कोविड-19 के बाद बढ़ गया है। आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना वायरस है, इसके कारण जो डेथ हो रहे हैं वो ऐसे लोग ही उसमें मर रहे हैं जो कोमोर्बिड फैक्टर से ग्रसित। तो यहाँ एक बड़ा चीज आता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। जिनका इम्यूनिटी अच्छा है वो इस वायरस के साथ बड़े बढ़िया से लड़ पा रहे हैं। और हम जानते हैं कि आयुर्वेद इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अलावा दूसरे कोई बेहतरीन और उपाय है ही नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। पूरा दुनिया में की मांग हो रही है। पर मंत्री जी, मैं एक बात करूंगा आपसे, एक जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ खुद भी इस तरह की चीजों को आगे बढ़ावा दे रही है। चाहे हम हर्बल सैनिटाइजर की बात करें, वो योजना के तहत एक बेहतर मार्केट भी मिले लोगों को, गरीबों को भी, जिन लोग उसको उत्पाद कर रहे हैं या जिन लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको भी फायदा मिले। मैं ये बात बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही कि जो आप कह रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लोगों ने गांव जाकर लोगों को इसके तरफ जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। और देखिए, ना सिर्फ कोरोना, बल्कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो नॉर्मल बीमारी, सर्दी खांसी, जो कई तरह की जो छोटी छोटे बीमारी होती है, उससे भी हमारा शरीर लड़ने में सक्षम होगा। तो इसी तरह की चीजें को बढ़ावा देने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस तरफ काम कर रही है। जी अभिषेक जी, मेरा एक सवाल था कि जो अभी कोरोना काल है, जहाँ पे हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, जो संस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनको आपको क्या लग रहा है कि आगे आना चाहिए? जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो निश्चित तौर पे भले ही स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे हैं, परंतु उनके अंदर आत्मचिंतन चल रहा है
कि कैसे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे ई लर्निंग के थ्रू, कैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू छात्रों को शिक्षा दे पाए। सबसे बड़ी दिक्कत हमको छत्तीसगढ़ में रहते हुए एक होती है कि हमारा बहुत बड़ा एरिया एक रूरल एरिया है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन्स तो बहुत स्टूडेंट्स के पास में है, परंतु आप देखेंगे तो लैपटॉप और डेस्कटॉप जिनके माध्यम से पढ़ाई आसानी से हो सकती है वो उपलब्ध नहीं है। परंतु फिर भी हमारे टीचर्स व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू बच्चों को अलग अलग माध्यम से डिटेल्स भेज रहे हैं, उनकी पढ़ाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके असाइनमेंट्स मंगवा रहे हैं, जिसको वो चेक कर रहे हैं ताकि इस काल में भी, कोरोना काल में भी बच्चे शिक्षा से दूर ना हो। जी प्रोफेसर मानस, मेरा एक जानना था कि डॉक्टरी में, आयुर्वेद में डॉक्टरी बनना या BA MS करना, ये एक क्या प्रोफेशन हो सकता है? ये भी एक पैसा हो सकता है? बच्चे इस और भी आकर्षित होना चाहिए, इसकी फ्यूचर भी आप देख रहे हैं? अगर कोई BMS करता है तो BMS के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। नेशनल आयुष मिशन के तहत अभी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष की प्रोग्राम भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार कर रहे हैं, तो इसके तहत बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस नए नए खुल रहे हैं। अभी हमारा नोडल आयुर्वेदिक सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में खुल गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ऑलरेडी जयपुर में था। ऐसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नए अपॉर्चुनिटीज के साथ आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो समाज की आवश्यकता है, एक आयुर्वेद फिजिशियन का मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद न सिर्फ बीमारी के समय काम आता है, लेकिन एक स्वस्थ आदमी कैसे अपने स्वस्थता को बजाय रख सकता है, बनाए रख सकता है, उसका विज्ञान मैं नहीं मानता कि आयुर्वेद के अलावा किसी भी और विधा में इतना विस्तृत और इतना डिटेल में वर्णित है। तो समाज में एज योगा एंड लाइफस्टाइल एडवाइजर्स, प्रिवेंटिव एक्सपर्ट और के हिसाब से भी समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, जो आने वाले समय में और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसको लोगों को अपनाना चाहिए। जी अभिषेक जी, एक होम साइंस एक कई प्रदेशों में सिलेबस में है, होम साइंस भी एक पार्ट होता है जिसपे खाना पकाने की विधि से लेके पर्सनल हाइजीन से लेके कई चीज़ों को समाहित किया जाता है। आपके इंस्टीट्यूशन में कितने कोर्स हैं और किस तरह की चीज़ों को आप जो नए पीढ़ी हैं उनको कैसे गढ़ते हैं? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में आज लगभग 12 साल हो चुका है हमारे इंस्टीट्यूट को शुरू हुए, जहां इंजीनियरिंग की 5 विधाएं हैं। हम MBA BBA पढ़ाते हैं, हम BCom BCA PGDCA पढ़ाते हैं, उसके साथ में हम B.Ed D.Ed भी पढ़ाते हैं, जहां हम टीचर्स का निर्माण करते हैं। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेस हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जितने भी कोर्स हैं, सभी कोर्सेस में एक लाइफ स्किल का कोर्स होता है या एक कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स होता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। और योगा मेडिटेशन, ये जो चीज़ें हमने इसका एक सेल बना रखा है अपने यहाँ पे, तो जो भी बच्चों को समय मिले। और इसके साथ साथ जैसे आप काफ़ी इम्यूनिटी की अभी बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन आते आते काफ़ी स्टूडेंट्स खेल कूद से दूर हो जाते हैं। तो हमारा 20 एकड़ का कैंपस है, जहाँ पे लगभग हमारे पास में 10 से ज़्यादा खेलों के मैदान उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से, खेलों के माध्यम से भी बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ सकती है। मंत्री जी, अब हम छोटे थे तो घर के पास ही मैदान रहता था, हम उसमें फुटबॉल से लेके सारी चीज़ें खेला करते थे। आजकल मैदान लगभग सिकुड़ते जा रहा है। खेल जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है और सरकार क्या सोच रखती है स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर, कॉलेज में, कैंपस में? देखिए, स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है हम सबके जीवन में, लेकिन दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। एक तो स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशनल कैरियर और स्पोर्ट्स एज अ नॉर्मल हॉबी। तो जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है, वो तो उनके मैदानों में आगे जाकर ट्रेनिंग की उसकी व्यवस्था अलग है। उसके खेल विभाग में हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, कोचेस के भी अभी नए भर्ती कर रहे हैं, उसमें बहुत आगे हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक है नॉर्मल हॉबी, जो हम लोग, आप और मैं जब छोटे थे तो हम लोग बाहर निकल के खेलते थे, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो और कई तरह से लोकल खेल, चाहे उसको टायर को ऐसा लेके घुमाना और ये करना, वो सब हमारे। आज कहीं ना कहीं उसमें एक चिंतन की जरूरत है, क्योंकि आज हमारा जो बच्चा है वो मोबाइल पे ज्यादा खेल खेल रहा है। तीनों मेहमान, अभिषेक अग्रवाल जी, साथ ही प्रोफेसर मानस रंजन होता जी
और माननीय मंत्री उमेश पटेल जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से कोरोना काल है, इस पे खेल का भी ध्यान देना है, शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को तैयार रख पाए। सरकार भी कह रही है आप अपनी क्षमता बढ़ाइए, हम तैयार हैं आपको कई और सुयोग देने के लिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आज छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा व्यवस्था, करियर और प्लेसमेंट के ज्यादा अवसर देने और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई और कई उपयोगी सुझाव भी मिले। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एजुकेशन ई कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बेहतर दिशा और दशा देने में मददगार साबित होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव पार्ट 9 crore viewers, India's